हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर एनालिटिकल रीजनिंग लेकर आए हैं, जो कि रेलवे में अधिकतर पूछा जाता है और इंस्पेक्टर के पोस्ट में भी पूछा जाता है, जिसे आप हिंदी में पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें 6 या 5 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, जैसे भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, पहला है कोर्स ऑफ एक्शन, दूसरा है स्टेटमेंट्स एंड एजप्शन, तीसरा है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, और फिर चौथा है कोर्स एंड इफेक्ट। ठीक है, और फिर अगला है स्टेटमेंट कंजप्शन, और अगला फिर है स्टेटमेंट इन्फ्रेंसेस। ठीक है, इतना टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हम इन सभी का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन तरीके से। आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप सेशन में बने रहें। ठीक है, यदि आपको मेरा पढ़ाई वो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बोलना ठीक बात तो नहीं है, लेकिन आपके लिए हम जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि एएसआई का जितना भी पोस्ट निकला हुआ है, जैसे बिहार एसआई, यूपी एसआई, ठीक है, एमपी एसआई और ग्रुप डी के लिए, सभी के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट और साइंस का क्लासेस लेकर आ रहे हैं। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए अब हम आपके लिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न आपके सामने है। इसमें आपको बहुत ध्यान से कथन को पढ़ना है। ठीक है, आप कथन यहाँ देख पा रहे होंगे, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले स्टेटमेंट। ठीक है, आपको कथन को बहुत बारीकी से पढ़ना है, इसे आप नज़र ना हटाएं। ठीक है, तभी आपका प्रश्न सॉल्व होगा। यदि इनमें से ये दो निष्कर्ष निकलता है, यदि कोई एक सही होगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, और अगर 2 होगा तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अगर दोनों सही होगा तो ऑप्शन डी सही होगा, और दोनों गलत होगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को हम पढ़ते हैं। मंत्रियों के रिश्तेदार, ठीक है, अब ध्यान से पढ़ें। मंत्रियों के रिश्तेदार उनके प्रभाव का फ़ायदा उठा रहे हैं और गरीबों और असहायों को परेशान कर रहे हैं। यानी कि कथन में यह बोला जा रहा है कि मंत्रियां जितने होते हैं, उनके रिश्तेदार जितने होते हैं, उन सभी सिस्टम का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और गरीबों को और असहायों को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम मान लें कि किसी भी फील्ड में हम मान लेते हैं, जैसे हम लोग सामान्य लोग रोड में अगर पुलिस पकड़ लेता है बाइक चलाते हुए बिना हेलमेट के या बिना लाइसेंस के, तो हमें चालान भरना पड़ता है। ठीक है, और लेकिन वहीं पर अगर मंत्री के रिश्तेदार को पकड़ लिया जाता है तो वहाँ पर केवल मंत्री, वो अपने रिश्तेदार जो रहते हैं मंत्री, उसे कॉल कर देते तो वहाँ से छूट जाते हैं। वही बोल रहा है कि गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है वो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लोगों को ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए जिसका कोई रिश्तेदार ना हो। ठीक है, ये निष्कर्ष कह रहा है कि लोगों को कोई ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए जिसका कोई रिश्तेदार ना हो। इसका मतलब अर्थ यह होता है कि हम जब भी किसी कैंडिडेट को वोट डालने जाते हैं तो उसका रिश्तेदार देख लें कि इसका रिश्तेदार है या नहीं है, उसके बाद वोट डालें। तो ये तो कथन निष्कर्ष नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर एक पहला तो गलत है। ठीक है, पहला क्या है, पहला गलत है। अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, ऐसे व्यक्ति को मंत्रणा दी जानी चाहिए जिसका कोई रिश्तेदार ना हो। ये बोल रहा है कि ऐसे व्यक्ति को ही उम्मीदवार चुना जाना चाहिए जिसका कोई रिश्तेदार ना हो, यानी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कैंडिडेट को खड़ा होने दिया जाना चाहिए जिसका कोई रिश्तेदार ना हो। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। आप भारत का नागरिक हो और जिस भी पोस्ट के लिए आप खड़ा हो रहे हैं, ठीक है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते होंगे, योग्यता पूरा करते होंगे, तो उसके लिए आप खड़ा हो सकते हैं। जैसे हम मान लें
कि लोकसभा राज्यसभा के लिए 30 और 25 साल है, तो आप उस तरह से क्राइटेरिया फिल करते होंगे तो उसमें खड़ा हो सकते हैं और भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि क्या ऐसे व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए जिसकी कोई रिश्तेदार ना हो, तो ये तो हमारे संविधान का उल्लंघन करेगा, इसलिए ये भी रॉन्ग है। जब दोनों रॉन्ग होता है तो कौन सा मैंने सही बताया था? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है क्या। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। कथन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। भारतीय खिलाड़ी हाल के टूर्नामेंट में कोई भी पदक हासिल करने में नाकाम रहे हैं। बोल रहा है कि भारतीय खिलाड़ी जो हैं हाल ही में जो टूर्नामेंट हुआ है, इसमें आपको देखना है, अभी हाल में हुआ होगा टूर्नामेंट, उसमें आपको ध्यान नहीं देना। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट जो लिखा होगा उसी पर ध्यान देना है, अपने मन से दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, भारतीय खिलाड़ी हाल के टूर्नामेंट में कोई भी पदक हासिल करने में नाकाम रहे हैं। ठीक है, नाकाम रहे हैं, तो नाकाम रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या इसका निष्कर्ष निकलता है? भारत को इस तरह के टूर्नामेंट में भाग नहीं लेना चाहिए। यानी ये ऑप्शन नंबर ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे भारतीय टीम हर बार टूर्नामेंट में हार जा रहा है तो उसमें भाग ही ना ले, मतलब पहले से ही हार जाए, मतलब वो देख के पहले से भाग जाए, तो भागना कभी भी उचित नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। भारतीय खिलाड़ियों को उनकी विफलता के लिए दंडित किया जाना चाहिए। ये तो कदापि रॉन्ग है। जब हमारे भारतीय टीम बार बार हार रहे हैं तो क्या उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, उस पर जुर्माना लगा देना चाहिए? नहीं, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग है। जब दोनों रॉन्ग होता है तो नाइदर वन नोर टू फॉलो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मेरे बताने से पहले आप सेशन को रोक कर बना के देखेंगे। ठीक है, तो कथन को फिर से पढ़ते हैं। फिल्म अभिनेता अपनी लोकप्रियता का उपयोग करते हैं और मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। वे राजनीतिक और प्रशासन के बारे में कुछ नहीं जानते, वे केवल संसाधनों का दुरुपयोग करना जानते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि फिल्म में जितने भी लोकप्रिय अभिनेता होते हैं, यानी कि जो हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, ठीक है, जितने भी होते हैं, वो पहले फिल्मों में काम करते हैं, उसके बाद उसका चेहरा पूरा भारत में आ जाने के बाद वो राजनीतिक में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, राजनीति में खड़े हो जाते हैं, प्रशासन के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन उन राजनीति के बारे में वो कुछ नहीं जानते, वे केवल संसाधनों का दुरुपयोग करना जानते हैं। मतलब जो संसाधन सरकार द्वारा जो दिया जाता है, सिक्योरिटी, गाड़ियाँ, ठीक है, उनका दुरुपयोग करते हैं, ये बोल रहा है। ठीक है, तो कथा अब निष्कर्ष इसका क्या निकलता है? ऑप्शन ए में है, फिल्म अभिनेताओं को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। फिर वही बात हो गया कि बोल रहा है जो भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, चाहे वो हीरो हो, हीरोइन हो, या फिर कोई हो जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, उसे क्या बोल रहा है कि अभिनेताओं को चुनाव में लड़ने की अनुमति नहीं है, उसे राजनीतिक में आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा तो है नहीं है। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वही बात मैंने जो पहले बताया, आप जिसके लिए खड़ा हो रहे हैं उसकी आयु आप पूरा कर रहे होंगे और आप भारत का नागरिक हो तो खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि खड़ा नहीं होने देना चाहिए, इसका मतलब ये भी ऑप्शन 1 रॉन्ग है। दूसरा देखते हैं क्या है, लोगों को एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहिए। ये दूसरा कह रहा है कि लोगों को एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहिए, यानी कि जो राजनीतिक में नहीं है और अभी खड़ा हुआ है उसे वोट नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है, लोग अपना मन से जो भी कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, अब पहली बार खड़ा हुए हैं या बार खड़ा हो रहे हैं, उसे तो वोट देते हैं, दे या ना दे उस पर निर्भर करता है। लेकिन ये बोल रहा है कि वोट नहीं देना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन दोनों रॉन्ग है। जब दोनों रॉन्ग है तो कौन होता है? नाइदर वन नोर टू फॉलो। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप बना के जरूर देखेंगे। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, विशेष रूप से बल्लेबाजी लाइनअप दुनिया में सबसे अच्छा है। जब कंपैरिजन कर दिया है, कथन में ही कंपैरिजन कर दिया है कि दुनिया में सबसे अच्छा हमारे भारतीय बल्लेबाज हैं, तो हैं, कथन में अगर बोला है तो है। ठीक है,
निष्कर्ष में बोलता तो ये बात रॉन्ग हो जाता, लेकिन कथन में बोला है कि हमारे बल्लेबाज जो है दुनिया में सबसे अच्छा है, तो है। भारतीय क्रिकेट टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, विशेष रूप से बल्लेबाजी लाइनअप दुनिया में सबसे अच्छा है। यहाँ पर बोला जा रहा है बल्लेबाजी लाइनअप दुनिया में सबसे अच्छा है, बॉलर के बारे में बात नहीं किया गया, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। तो बॉलर का अगर नीचे बोला जाएगा अच्छा है तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन 1, वर्तमान टीम में कम से कम परिवर्तन होना चाहिए। वर्तमान टीम में कम से कम परिवर्तन होना चाहिए, हाँ सही बात है। जब हमारे बल्लेबाजी अच्छा है तो बल्लेबाज को हम क्यों बदलें, अधिकतर बल्लेबाजों को हम क्यों बदलें, जो है वही है, ठीक रहने दो, कम से कम बदलने की कोशिश किया जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा क्या कहता है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को गेंदबाजी मानक में सुधार करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। बोल रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को गेंदबाजी मानक में सुधार करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, यानी कि जो अगर मान लेते हैं कि यहाँ बोला जा रहा है कथन में कि बल्लेबाजी लाइनअप अच्छा है, यहाँ बोल रहा है कि गेंदबाज मानक सुधार करने के लिए उस पर कार्रवाई करें। गेंदबाज अगर ख़राब है तो उस पर कार्रवाई करें, उस पर जुर्माना लगाएं, नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन बताया था मैंने, ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 फॉलो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसमें इंग्लिश में थोड़ा कट गया है, आप एडजस्ट कर लेंगे हिंदी से, ठीक है। कागज़ की लागत बहुत अधिक दर से बढ़ रही है, मुद्रण शुल्क, रेलवे भाड़ा और अन्य परिवहन शुल्क भी अधिक है। बोला जा रहा है कागज़ की लागत बहुत अधिक दर से बढ़ रही है, कागज़ की जो लागत है, मुद्रण शुल्क, रेलवे भाड़ा और अन्य परिवहन शुल्क भी अधिक है, ठीक है। जो कागज़ की लागत है वो भी बढ़ रही है, मुद्रण शुल्क, रेलवे का भाड़ा और परिवहन जो इधर उधर आने जाने में जो सुविधाएं हो उन पर भी अधिक शुल्क पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है, सरकार को पर्याप्त सब्सिडी देनी चाहिए ताकि प्रकाशन गृह समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की कीमतों में वृद्धि ना करे। हाँ सही बात है, जब किसी चीज़ में लगातार वृद्धि हो रही तो सरकार को तो कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, अगर नहीं उठाएगा सरकार कुछ ना कुछ कदम अगर नहीं उठाए तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था डगमगा जाए, इसलिए सरकार को प्राप्त सब्सिडी देनी चाहिए ताकि प्रकाशन गृह समाचार पत्र और पत्रिकाओं की कीमतों में वृद्धि ना हो, संतुलन बना रहे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश गृहों को कीमतों में वृद्धि करनी चाहिए ताकि वे अपने समाचार पत्र और पत्रिकाओं चला सके, ठीक है। एक बार इसे फिर पढ़ते हैं, प्रकाशन गृहों को कीमतों में वृद्धि करनी चाहिए ताकि वे अपने समाचार पत्र और पत्रिकाओं चला सके, प्रकाशन गृह, जबकि सही बात है, ये सही बात है। कैसे सही बात है, कागज़ की लागत में अगर वृद्धि हो रही है तो जो प्रकाशन है यानी कि जो मीडिया का काम करता है, जो पेपर ऊपर छापता है, ठीक है, उसे अपने गृहों की कीमती मतलब अपने जो भी पेपर छप के निकलता है उसमें थोड़ी सी वृद्धि करनी चाहिए ताकि संतुलन इससे भी बन जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही है। जब दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए फिर से बता देता हूं, मैं आपके लिए बहुत ही जल्द जीडी, ग्रुप डी इन सभी को पेपर को देखते हुए साइंस का क्लासेस लेकर आ रहा हूं। साइंस का क्लासेस लगभग आज हो गया कौन सा, आज कौन सा वेडनेसडे है या कौन सा दिन है, ट्यूसडे है, जो भी होगा, अगर आज वेडनेसडे है शायद, तो हो सकता है हम फ्राइडे या फिर सैटरडे से आपके लिए साइंस का क्लास लेकर आऊँगा और इसके नेक्स्ट डे जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। ट्रैफिक सिग्नल की खराबी के कारण होने वाली कीमतों और गंभीर चोटों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। एक बार इसे फिर पढ़ते हैं। ट्रैफिक सिग्नल की खराबी के कारण होने वाली कीमतों और गंभीर चोटों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की कमी से
इस प्रश्न में बोला जा रहा है ट्रैफिक सिग्नल की खराबी के कारण, जो ट्रैफिक सिग्नल रोड के साइड में लगा हुआ रहता है उसमें खराबी होने के कारण जो मौतें हो रही है और गंभीर चोटें लग रही है, उन दुर्घटनाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। हाँ, ऑब्वियसली ट्रैफिक सिग्नल अगर ख़राब है तो मौतें और गंभीर चोटें तो होगी ही। ठीक है, तो देखते हैं इसका निष्कर्ष पहला क्या कहता है। ट्रैफिक पुलिस को तुरंत ट्रैफिक कर्मियों को जंक्शन पर तैनात करना चाहिए। हाँ, सही बात है। जब ट्रैफिक सिग्नल ख़राब हो गया है, ट्रैफिक सिग्नल लाइट ठीक से दे नहीं पा रहा है, कौन सा लाइट कब जलाना है, तो उसमें तुरंत ट्रैफिक पुलिस जितने होते हैं सभी कर्मियों को जंक्शन जितने भी रोड का जंक्शन होता है उस पर खड़ा हो जाना चाहिए ट्रैफिक ठीक करने के लिए। हाँ, इसका मतलब ऑन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2, सिग्नल सिस्टम को तुरंत ठीक किया जाए या बदला जाए, ये भी सही है। अगर ख़राब हो गया है तो तुरंत उसे ठीक किया जाए या तो बदलो। ठीक अगर हो रहा है तो ठीक किया जाए, अगर नहीं ठीक हो रहा तो उसे चेंज कर दो। ठीक है, तब इस दोनों सही है। जब दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। एक विशेष, इसमें भी इंग्लिश में शायद थोड़ा कट गया है ना, आप एडजस्ट कर लेंगे। शायद नहीं कटा है। एक विशेष उत्पाद की बिक्री काफ़ी कम हो गई है। एक विशेष उत्पाद की बिक्री काफ़ी कम हो गई है जिससे कंपनी को बड़ी चिंता हो रही है। चिंता तो होगी ही कंपनी को। एक विशेष उत्पादन की बिक्री काफ़ी कम हो गई है, यानी कि जो एक उत्पादन था उसका बिक्री अधिक हो रही थी, लेकिन उसमें अब काफ़ी गिरावट आ चुकी है, काफ़ी कमी हो चुकी है, जिससे कंपनी को बड़ी चिंता हो रही है। हाँ, किसी भी वस्तु के उत्पादन की बिक्री में काफ़ी कमी हो जाए तो किसी भी कंपनी को बहुत चिंता होगी, क्योंकि कंपनी में कई लोग काम करते हैं और सभी को वेतन देना पड़ता है कंपनी को, और जब बिक्री ही नहीं होगा तो वेतन कहाँ से देगा। इसीलिए सही बात इसमें बोला जा रहा है कि चिंता हो रही। चलो देखते हैं निष्कर्ष क्या है। कंपनी को बाजार में प्रतिद्वंदी उत्पाद का उचित ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अगर इसके बिक्री में कमी हो रही है तो कमी किस लिए हो रही है, इस बात को तो ध्यान देना होगा कंपनी को ना। तो ये 1 में कह रहा है कि कंपनी को बाजार में प्रतिद्वंदी उत्पाद का उचित ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अगर मान लेते हैं कि ये कंपनी बना रही थी क्या, ये कंपनी बना रही थी अगर नमक, ठीक है, ये कंपनी अगर नमक बना रही थी और दूसरा कंपनी आई उसने भी नमक बनाया, इससे बेहतर अगर बना दिया तो वही उस दूसरा कंपनी का नमक अधिक बिकेगा और इसका बिक्री में कमी होगी। ठीक है, तो इसको यह ध्यान रखना ज़रूरी होगा कि वो कंपनी जो नमक बना रही है कैसे बना रही है, कितना में बेच रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसलिए ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दूसरा क्या है, उत्पाद की कीमत कम की जानी चाहिए और गुणवत्ता में सुधार की जानी चाहिए। ये बोल रहा है कि पहले मान लेते हैं ये कंपनी पहले नमक को 25 रुपये पैकेट बेच रही थी, लेकिन अब ये दूसरा निष्कर्ष कहता है कि अगर आपके बिक्री में गिरावट आई है तो आप मूल्य को घटा दें, यानी कि 25 से 10 रुपये कर दें। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? आप ही लोग बताइए कि अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो ये कंपनी बंद नहीं हो जाएगी? किसी भी चीज़ का मूल्य में गिरावट कर देना क्या किसी चीज़ का सॉल्यूशन है? नहीं। हो सकता है कि अपना गुणवत्ता में सुधार कर ले, लेकिन मूल्य में गिरावट नहीं कर सकती है। मूल्य में गिरावट करने का अगर ये करे तो इसका पूरा नींव हिल जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा उन स्टूडेंटों को जो इकोनॉमिक्स बीए में सब्जेक्ट रखे होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग है। जब ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग है, 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 फॉलो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसमें इंग्लिश में प्रश्न नहीं है, आप हिंदी से एडजस्ट कर लेंगे। क्या बोल रहा है कथन? शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चला है। यानी कि बोल रहा है कि शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या मलेरिया रोग से पीड़ित है। पहला निष्कर्ष क्या कहता है?
शहर के नगरपालिका अधिकारियों को शहर में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। सही बात है। अगर नगर में कुछ हो रहा है, शहरों में कुछ हो रहा है, तो नगर पालिका की जिम्मेदारी है। नगर पालिका को कुछ न कुछ कदम तो उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो नगर पालिका ये देखेगी क्या क्या हुआ, तो मलेरिया फैला। मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया मच्छरों से होता है। तो मच्छरों को भगाने के लिए धूमन तो करना होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 2 क्या कहता है? क्षेत्र के लोगों को मच्छरों के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए। क्षेत्र के लोगों को मच्छरों के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए। क्या नगर पालिका उसे जाकर सलाह दे कि आप ये करें, हम कुछ नहीं करेंगे? ठीक है, ये तो ऐसी बात नहीं है। नगर पालिका है आप, तो आपको करना पड़ेगा। आप सलाह दे रहे हैं हमको, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, तो कौन सा सही होगा? सॉरी, इसमें फिर से एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, शायद मैंने रॉन्ग समझ लिया दूसरा को। शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चला है। ठीक है, शहर के नगरपालिका अधिकारियों को शहर में व्यापक धूमन करने की तत्काल कदम उठाने चाहिए। हाँ, ये तो सही था। दूसरा, क्षेत्र के लोगों को मच्छरों के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए। हाँ, ये भी सही है। कैसे सही है? पहला में क्या था कि नगरपालिका जो थे वो मच्छरों को भगाने के लिए धूमन कर रहे थे। ठीक है, और दूसरा वो क्या कर, धूमन तो करेगा ही करेगा। दूसरा में क्या करेगा, दूसरा कदम उठाएगा कि लोग जो खुले में जैसे तैसे सोते हैं और जैसे तैसे स्वच्छ करते हैं खुले में, उनसे बचने के लिए और मच्छरों के काटने से बचने के लिए उपाय बताएंगे कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो उससे आप मलेरिया से दूर नहीं होंगे और मच्छरों के काटने से भी दूर होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही होगा, 1 भी सही होगा, 2 भी सही होगा। सॉरी, मुझसे गलती हो गया था। और जब दोनों सही होगा तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, आप यहाँ से जैसे वहाँ पर टाइप दिखाए थे, 5-6 टाइप आपको मैंने दिखाया था। एक टाइप खत्म हो गया, दूसरा टाइप है कथन और पूर्वधारणा का। ठीक है, इंग्लिश में स्टेटमेंट एंड एजम्पशन का। ठीक है, एजम्पशन का। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें अगर कथन में कहीं ओनली शब्द आ गया, मतलब केवल, अगर केवल शब्द आ गया, केवल मैं ही सही हूँ, केवल यही सही है, अगर इस तरह से कुछ भी आ जाए तो कथन, अगर निष्कर्ष में, तो वो रॉन्ग होता है। एक बात मैंने आपको बता दिया, आप इस बात को पकड़ के जरूर चलेंगे। चलिए, आप अगर शायद इंग्लिश में इसमें कट गया है, आप हिंदी से देख लेंगे। तो इसमें भी है क्या, देखिए, अगर केवल 1 सही होगा तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर केवल 2 सही है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। केवल 3 सही है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और सभी सही है तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और अगर कोई सभी गलत है, मतलब कोई भी इनमें से सही नहीं है, तो नो, ऑप्शन नंबर ई सही होगा। तो चलिए पढ़ते हैं, प्रश्न है क्या। उसकी दृढ़ता को देखो, रोहन ने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया। ए बी को बताता है। देखो, ए मान लो किसी का नाम है और बी भी किसी का नाम है। ठीक है, ये ने बी को बताया, क्या बताया कि उसकी दृढ़ता तो देखो। ये बोल रहा है बी से कि एक तीसरा पर्सन है कि उसकी दृढ़ता तो देखो। रोहन ने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया। ये बता रहा है बी को कि रोहन ने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया, उसका दृढ़ता तो देखो। ठीक है, तो देखते हैं अब निष्कर्ष क्या इसका निकलता है। और रोहन को उनका पत्र मिला। हाँ, रोहन को उनका पत्र मिला, तभी तो वो घमंडी से उसका जवाब नहीं दिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्योंकि हमको कथन में ये बी को क्या बता रहा था कि उसकी दृढ़ता तो देखो, उसकी उदंडता तो देखो कि रोहन ने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया। और ऑप्शन 1 में क्या कह रहा, रोहन को उनका पत्र मिला। हाँ, मिला तभी तो दृढ़ता दिखाया। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा में क्या है,
दूसरा में है रोहन को उसका पत्र नहीं मिला, ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है। अगर पहला सही हुआ है तो दूसरा ऑटोमेटिक रॉन्ग होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक रॉन्ग हो ही जाएगा। पत्र केवल डाक से ही भेजा गया था, बोला जा रहा है कि पत्र केवल डाक से भेजा गया था। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि अगर इसमें केवल शब्द अगर कहीं भी आया तो वो रॉन्ग होता है। आप केवल देख डायरेक्ट इसे रॉन्ग करेंगे, ठीक है सॉरी। तो तीसरा रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं, हम इसे केवल देख के तो हम इसे रॉन्ग कर दिए आपके लिए, जिस एग्ज़ाम हॉल में आप जैसे करेंगे, लेकिन अब सॉल्व भी तो करना है। पत्र केवल डाक से ही भेजा गया था। जो ये ने रोहन को पत्र भेजा था वो केवल डाक से भेजा गया था, केवल डाक से भेजा गया। वो तो किसी व्यक्ति से भी भेज सकते हैं ना, ऐसा भी हो सकता है वो किसी व्यक्ति से भी भेज सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 इम्प्लिसिट करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जाए। बोल रहा है कथन में कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी बेरोजगार भारतीय युवा, मतलब 18 वर्ष से जिसका अधिक हो गया, जैसे आप सभी होंगे, ठीक है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, सरकार से ये बोला जा रहा है। तो 1 क्या कहता है? भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। हाँ, ये हो सकता है करेक्ट। क्यों हो सकता है? क्योंकि भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिसे पढ़ने की बहुत इच्छा है, पढ़ने के जिसे बहुत इच्छा है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, उसके माँ बाप बहुत गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है। इनमें से आप भी हो सकते हैं कोई, मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई ना हो, लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जानी चाहिए ताकि वो पढ़ सके, ठीक है। जैसे उसे आप किसी भी फॉर्म में दें, अगर उसका एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल में नहीं है, तो भी आप उसे छात्रवृत्ति प्रोवाइड करवाएं, आप उसे ऑनलाइन की सुविधा दें, ऑनलाइन क्लासेस लेने की सुविधा दें, ठीक है। आर्थिक सहायता जिसे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ऐसा नहीं कि सभी को दें, सभी युवा को दें, नहीं, सभी युवा को नहीं आप दे सकते हैं, क्योंकि सभी में वैसे युवा भी आ जाएंगे जिसका पिताजी बहुत अमीर हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, ठीक है। इसलिए केवल कुछ चुनिंदा बेरोजगार युवा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बाकी ऑप्शन नंबर 1 में भारत में ऐसे बेरोजगार युवक बारे में बात कर रहा है जो आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है? सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के लिए पर्याप्त धन है। फिर वही बात जो मैंने आपको पहले बताया कि सभी आ गया इसमें, सभी बेरोजगार युवा को देगा क्या आर्थिक भत्ता? सरकार के पास तो है, लेकिन क्या सभी युवाओं को देगा जिसका पिताजी रोज बहुत अमीर है? नहीं, ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग है। जब ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग को ठीक लग रहा है पढ़ने में? ठीक है, आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे आपको क्लासेस देने में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसान अपनी उपज में सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें रासायनिक उर्वरक के स्थान पर जैविक उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। कथन कह रहा है कि यदि किसान, जो हमारे भारतीय किसान है, आप में से कोई होंगे जो धान, गेहूँ, इन सभी का खेती, आलू, चना, मटर, इन सभी का खेती करते होंगे, उनके लिए यदि किसान अपनी उपज में सुधार करना चाहे, यानी अपने उपजाऊ को वृद्धि करना चाहिए, तो उन्हें रासायनिक उर्वरक के स्थान पर, जो रासायनिक उर्वरक यूरिया ये सब जो आता है, यूरिया, DAP, इसके स्थान पर जैविक उर्वरक का उपयोग करना चाहिए, ऐसा कथन बोल रहा है। यानी कि जैविक उर्वरक यानी गोबर हो गया, सड़ा गला पत्ता हो गया, ठीक है, ये जैविक उर्वरक है। तो चलिए 1 देखते हैं क्या कहता है। रासायनिक उर्वरकों को स्वास्थ्य पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है। रासायनिक उर्वरकों का स्वास्थ्य पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है। ये तो सही है,
पड़ता है। रासायनिक उर्वरकों को हमारे स्वास्थ्य पर तो बुरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, रासायनिक खाद में उतनी पैदावार नहीं होती जितनी जैविक खाद से होती है। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, क्योंकि रासायनिक खाद से पैदावार तो अधिक होती है, उपज तो अधिक होती है, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत बीमारियां हो जाती है उसे सेवन करने से, ठीक है। लेकिन यहाँ तो उल्टा बोल रहा है कि रासायनिक खाद से उतनी पैदावार नहीं होती जितनी जैविक खाद से होता है। जैविक खाद से कम होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। रासायनिक उर्वरक से अधिक उपज होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग है, तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कितना प्रश्न पढ़ लिए हम इसमें? 1 2 3, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक प्रमुख खुदरा स्टोर ने सप्ताह के दौरान सभी खाद्य पदार्थ पर 30% की कटौती की घोषणा की है। यानी बोल रहा है कि एक प्रमुख खुदरा स्टोर ने सप्ताह के दौरान सभी खाद्य पदार्थों पर 30% की कटौती की घोषणा की है, ठीक है। देखिए निष्कर्ष क्या है? लोग अभी भी अन्य दुकानों से खाद्य पदार्थ खरीदना पसंद कर सकते हैं। बोला जा रहा है कि एक खुदरा दुकानदार है, दुकानदार क्या कर रहा है? खाद्य पदार्थों पर 30% की कटौती कर रहा है। जब अपने खाद्य पदार्थ जो वो बेच रहा है उस पर 30% की कटौती कर रहा है। आप में से सभी स्टूडेंट परसेंटेज तो निकालने जानते होंगे। जैसे कि कोई भी 100% वस्तु है तो उसमें 30% की कटौती, यानी कि अब ये 70 में मिलेगा। कोई वस्तु 100 में मिल रहा था तो अब 70 में मिलेगा, ठीक है। वही बोल रहा है कि जब 70 में दे रहा है तो लोग अभी भी अन्य दुकान से खाद्य पदार्थ खरीदना पसंद करेंगे, ठीक है। क्यों पसंद करेंगे अन्य दुकान से खाद्य? जब ये कटौती कर रहा है तो इसी से तो खरीदेंगे, दूसरे दुकान से क्यों खरीदेंगे? इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। ये अभी 100 का 100 ले रहा है और ये जो कंपनी है 30% कटौती करके 70 में दे रहा है, वही सामान वही क्वालिटी का, तो क्यों इससे खरीदेगा कोई व्यक्ति? सभी व्यक्ति इससे खरीद लेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 2, बड़ी संख्या में ग्राहक रिटेल स्टोर पर जा सकते हैं और खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं। हाँ, जब ये 30% कटौती करके 70 रुपये में 100 की चीज़ 70 में बेच रहा है तो अधिक से अधिक उसके पास लोग जाएंगे खरीदने के लिए। वही बोल रहा है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। जब 2 सही है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। राज्य सरकार ने छात्रों को रियायती हवाई टिकट देने की योजना खत्म कर दी। राज्य सरकार ने छात्रों को रियायती हवाई टिकट देने की योजना खत्म कर दी, ठीक है। देखते हैं निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष क्या है वो देखते हैं। छात्र भविष्य में हवाई यात्रा नहीं करेंगे। छात्र जो है भविष्य में हवाई यात्रा नहीं करेंगे। भविष्य के बारे में कौन बात कर रहा है? सरकार तो अभी कई की है। राज्य सरकार ने छात्रों की रियायतों हवाई टिकट देने की योजना खत्म कर दी। अभी जब खत्म कर दी, नेक्स्ट सरकार आएगी, नेक्स्ट लागू कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। आप भविष्य के बारे में कैसे बता सकते हैं? इसलिए ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग है। 2 कहता है जो छात्र हवाई यात्रा का सहारा लेते हैं वे हवाई टिकट का खर्च वहन कर सकते हैं। एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। जो छात्र हवाई यात्रा का सहारा लेते हैं वे हवाई टिकट का खर्चा वहन कर सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति हवाई जहाज़ से जाता है उसके पास तो टिकट होता होगा हवाई जहाज़ का, और जब टिकट होता होगा, टिकट वो खरीदने के लिए अफोर्डेबल है, टिकट वो लेने के लिए अफोर्डेबल है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब जब ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है, तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2। ओनली 2 इज इम्प्लिसिट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न, कर्मचारियों को पूरा काम सौंपने से पहले उन्हें नौकरी से संबंधित पर्याप्त प्रशिक्षण दें। कथन में बोल रहा है क्या कि कर्मचारियों को, कोई भी कर्मचारी हो, किसी भी फील्ड का हो,
को पूरा काम सौंपने से पहले, उसके पर पूरा जिम्मा देने से पहले उन्हें नौकरी से संबंधित पर्याप्त परीक्षण दे, मानी कि जो भी नौकरी में काम होगा उसके बारे में पूरा डिटेल उसको सभी चीज़ बता दें, तभी उसको पूरा काम सौंपें। निष्कर्ष 1 कहता है पूर्व धारणा इसका, प्रशिक्षण कर्मचारियों के प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करता है। बोला जा रहा है प्रशिक्षण कर्मचारियों के प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करता है। हाँ, प्रशिक्षण अगर उस कंपनी के सारे काम काज को उसको पूरा कर्मचारी को पूरा बता दिया जाए तो वहाँ से वह उचित ढंग से आगे के काम करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, प्रशिक्षण प्रदान किए जाने से पहले कर्मचारी के पास कोई कौशल नहीं होता। ये तो रॉन्ग है। किसी भी कर्मचारी किसी भी कंपनी में जाता है तो उस कंपनी में जो काम होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी कर्मचारी को होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं होता है और वो चला जाता है, नहीं, ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, और जो 1 करेक्ट है तो ओनली 1 इम्प्लिसिट करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न क्या है, सरकार को भूकंप के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए सेना की तैनाती करनी चाहिए। ठीक है, पुनर्वास मतलब यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता हो तो मैं बता देता हूँ। प्रवास इससे पहले बताता हूँ। प्रवास मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, अपने स्थान को त्यागना, और पुनर्वास मतलब होता है फिर उसी जगह पर वापस आना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो पढ़ते हैं, सरकार को भूकंप के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए सेना की तैनाती करनी चाहिए। बोल रहा है कि जिस जगह पे भूकंप आया था उस जगह से लोग प्रवास कर गए थे, लेकिन अब वहाँ शांत हो गया है, तो वहाँ से फिर से लोगों को बुलाने के लिए वहाँ सेना की तैनाती करनी चाहिए, ताकि लोग फिर से अगर भूकंप आए तो सुरक्षित रहे। वही बोल रहा है कि सरकार को भूकंप के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए सेना की तैनाती करनी चाहिए। ठीक है, सेना की तैनाती करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं क्या है, सेना का उपयोग युद्ध के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता है? सेना केवल युद्ध करने के लिए ही तो नहीं होता है हमारे देश में। सेना का उद्देश्य यह भी होता है कि लोगों को बचा सके, लोगों को सिक्योरिटी दे सके। ठीक है, तो ये भी तो काम होता है। ऑप्शन नंबर इसलिए 1 सही है। सेना का उपयोग युद्ध के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। हाँ, यहाँ तो बोल रहा है कि भूकंप जब आया था तो वहाँ भी सेना की तैनाती करनी चाहिए भूकंप से बचाने के लिए लोगों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, भूकंप से विस्थापित हुए लोगों को पुनर्वास केवल सेना ही कर सकता है। केवल, मैंने आपको पहले बताया कि केवल स्पेशल वर्ड है, जब केवल आएगा तो अब केवल देख के चुपचाप से पूर्व धारणा को काट देना है। ठीक है, मैंने पहले बताया केवल इसमें जिस भी पूर्व धारणा या निष्कर्ष में आया आप केवल देख के उसे काट देंगे। ठीक है, तो देखिए अब मैं बता देता हूँ सेकंड को डिटेल से। क्या कह रहा है, भूकंप से विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास केवल सेना ही करवा सकता है। जब सेना उस जगह पर आएगा तभी लोग फिर से आएंगे? नहीं। अगर सरकार वहाँ पर उचित व्यवस्था करवा दे, उचित आवास बना दे, उचित भोजन दे दे, उचित उपजाऊ भूमि बना दे तो लोग भी आ सकते हैं, तो लोग फिर से आ सकते हैं कि नहीं? हाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड रॉन्ग है, 1 ठीक है। जब 1 ठीक है तो ओनली 1 इम्प्लिसिट करता है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक सेशन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। और एक बार मैं फिर बता देता हूँ, सैटरडे या फिर फ्राइडे, सैटरडे ठीक है, या फिर फ्राइडे से साइंस का, ठीक है, साइंस का क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा। आप इसमें साइंस इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपको एक बार में आपके माइंड में साइंस फिट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों पढ़ाया जाएगा। फिर बायो, ठीक है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ग्रुप डी के एग्ज़ाम से पहले आपको ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा आपको कवर किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को
शेयर भी कर दें, ठीक है। और ये बार बार मैं बोलता नहीं हूँ, बार बार बोलना अच्छी बात होती नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार नहीं बोलूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं। धन्यवाद एवरीवन।